ये विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला की श्रृंखला में आज हम प्रश्नमाला 12वीं के दूसरे भाग को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। हमने पार्ट 1 में कुछ परिभाषाएं और एक प्रमेय हमने वहाँ पर पढ़ी थी। आज हम यहाँ पर पार्ट 2 पर भी हम प्रमेय की ही बात करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में अगर हमको प्रमेय बहुत अच्छे से समझ आ गई तो प्रश्न आप यूँ ही हल कर दोगे, यानी आपको प्रश्न हल करने में बिल्कुल कठिनाई बिल्कुल नहीं महसूस होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरा ऐसा मानना है आप इन प्रमेयों को बिल्कुल अच्छी तरह आप लिपिबद्ध करते हुए आप बड़े धीरे धीरे समझते हुए आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं आज की इस प्रमेय का जो सेशन है। पहली प्रमेय दे रखी है आपको कि एक वृत्त है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। यहाँ पर देखो क्या दे रखी है आपको, बराबर जीवाएं दे रखी है, एक वृत्त है और केंद्र भी है। और क्या करना है उसको कि ये जो दोनों जो आपको क्या दे रखी है जीवाएं, वो केंद्र पर क्या बनाती है, बराबर कोण आंतरित करती है। हमने यहाँ पर दो जीवाएं ले ली, एक तो ले ली CD और एक क्या ले ली AB। ये जीवा ही है, देखो परिधि टू परिधि, मैंने कल आपको परिभाषा बताई थी। यहाँ पर भी देखो परिधि टू परिधि तक आई है, तो ये क्या हो गई जीवा। अब ये जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये इस जीवा द्वारा तो ये बन रहा है ये वाला कोण, और इस जीवा द्वारा ये वाला कोण बन रहा है। ये दोनों कोण क्या हो, बराबर हो। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, आप बता दीजिए क्या दिया हुआ है। तो आप बताएंगे कि सर हमको एक वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त है उसका नाम लिखते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, क्योंकि हमको सब बातें यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। और दो जीवाएं एवं दो जीवाएं कौन कौन सी है, एक तो AB तथा CD है, ये दो जीवाएं हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। नंबर 2 सिद्ध करना है आपको। तो डियर स्टूडेंट, सिद्ध करना क्या है आपको, आप कहेंगे सर जो आपने जो नीचे लाइन डाल रखी है वही सिद्ध करना है यहाँ, कि जो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है कौन, जीवाएं। यानी कि कोण AOB और कोण COD, ये दोनों कोण क्या हो, बराबर हो। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD, ये आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बराबर सिद्ध करना है। तीसरे नंबर पर हमको क्या करना है, हमको करनी तीसरे नंबर पर आती उपपत्ति। ये मैंने यहाँ पर उपपत्ति लिखा, और उपपत्ति में हमें यहाँ पर सिद्ध करने वाली बात प्रस्तुत करनी है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस प्रश्नावली के अंदर हमें मैक्सिमम जो प्रमेय हैं उनको सर्वांग समता का प्रयोग करते हुए हल करनी है। तो यहाँ पर दो आपको ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल AOB तथा ट्राइंगल COD में, इन दोनों ट्राइंगलों में हम बात करेंगे। और दोनों ट्राइंगलों में बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि इसको और इसको हमको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमारे पास एस नियम भी है, ए नियम भी है, एस नियम भी है। तो हमें इतना नहीं सोचना कि कौन सा नियम लगेगा, आप तो बराबर प्रदर्शित करते चले, तो आप निश्चित तौर पर इसको सर्वांग सम आसानी से कर देंगे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के अंदर इन दोनों त्रिभुजों में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए AB और CD तो क्या उसने दे रखा है कि जीवाएं क्या हैं, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर क्या है, CD। यहाँ पर लिखो दिया हुआ है, कहाँ से पता है आपको, आप कहेंगे सर ये हमको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ। नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं हम। अब ये देखो, ये OA और OD, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
तो दोनों त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे AO बराबर BO, कारण वृत्त की त्रिज्याएं क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं हम जानते हैं बराबर होती है। इसी तरह यहाँ पर OB और OC ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से कहाँ तक आ रही है, परिधि तक। तो ये दोनों त्रिज्याएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर मैंने नंबर 3 डाला, और नंबर 3 डाल के मैंने यहाँ पर लिखा कि BO बराबर CO, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। अब क्या करना है हमको, आपके पास रूल्स है, भुजा 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 नियम से, इसको हम एस नियम भी बोलते हैं, भुजा 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 नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम की बात हमने पहले भाग में की थी कि इस त्रिभुज को उठा के अगर इस त्रिभुज के ऊपर अगर रखें तो क्या कर लेगा, वो पूरा पूरा ढक लेगा। और पूरा पूरा ढकने से तात्पर्य क्या होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और ये AO भुजा किसके बराबर होगी, DO के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर अतः आपको क्या चाहिए, ये भुजाएं बराबर है। जब भुजाएं बराबर हो गई तीनों, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण AOB बराबर कोण COD। यही प्यारे विद्यार्थियों आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर मैंने बड़े आसानी से लिख दिया इति सिद्धम, और आप समझ भी गए होंगे। बहुत इजी प्रमेय है, यानी दो त्रिभुज बने हैं, ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सिद्ध, आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। जैसे ही ये सर्वांग सम सिद्ध होता है तो हम कह देंगे एक त्रिभुज को खोल के दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो वो क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा, और पूरा पूरा ढक लेता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कोण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो ये कोण O वाला कोण O के बराबर होगा, इसके A वाला कोण D के बराबर होगा, B वाला कोण किसके, C के बराबर होगा। पूछा उसने क्या है, पूछा उसने ये है कि जो जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, ये AOB और COD, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि हमें इन तीन जो बातें अगर हमको अच्छे से समझ आ गई होगी तो हम सीधे इसको सर्वांग सम भुजा 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 नियम से हमने इसको सर्वांग सम किया, और सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में हमने जो रिजल्ट जो हमारे इस प्रमेय के द्वारा पूछा गया है, उस रिजल्ट को हमने बड़े आसानी से यहाँ पर स्थापित कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रमेय की ओर। प्रमेय नंबर अगली हम ले रहे हैं, और ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, ये मान के चलना, ये परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है और बड़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमें करने हैं। तो ये मान के चलना, ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को आपको अच्छे से याद करनी है कि यानी किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, या आप इसको सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो आपको याद रखनी है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, आप कहोगे कि एक चाप है, और चाप है क्या है, एक वृत्त है, केंद्र भी है, और ये आंतरिक कोण भी बन रहा है, और शेष भाग पर भी कोण बन रहा है किसी बिंदु पर। और ये सिद्ध क्या करना है कि आंतरिक कोण का क्या होता है, ये दुगना होता है। अब सारी बात मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर एक वृत्त, तो हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया डियर स्टूडेंट, ये वृत्त बना दिया। वृत्त बनेगा कब, जब केंद्र होगा। मैंने कहा था जब AD घूमेगी जब भी तो आपको वृत्त बना पाओगे। तो ये आपका वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। केंद्र को हमने किससे प्रदर्शित किया, O से, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एक चाप, मैंने एक चाप ही ले लिया, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर कोण बन गया ये वाला, ठीक है। ये O है, ये यहाँ पर मैं इसको प्रदर्शित कर देता हूँ, ये O केंद्र पर कोण बन गया। और शेष भाग पर, शेष भाग यानी परिधि का शेष भाग कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया शेष भाग। यहाँ पर एक कोण बन गया।
कि किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो जो बात दी हुई है वो तो हमने यहाँ पर चित्र में लिपिबद्ध कर दी, इसको नामांकित भी कर देते हैं, जैसे ए, बी और ये सी। ये तो क्या हो गया, चाप हो गया। आप कहोगे सब ये लघु चाप है क्योंकि छोटा चाप है, पर इसमें प्रमेय में आप ये भी कर सकते हो कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो जो दिया हुआ उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला नंबर आता है दिया हुआ का, दिया हुआ है। अब आप दिया हुआ वो बताइए। आप कहोगे कि सर ये आपने गोला जो लगा रखा है ये सब दिए हुए हैं। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है, चाप AB, ये चाप AB है, चाप AB से केंद्र का कोण, केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, कोण AOB, तथा इसी चाप से कहाँ पर, परिधि पर, इसी चाप से परिधि पर बना कोण क्या होगा, आप कहेंगे सर ACB है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया वो उसको प्रदर्शित किया है कि ये देखो लघु चाप है, छोटा वाला चाप, इससे केंद्र पर कोण बन रहा है, केंद्र पर क्या बन रहा है, AOB, और परिधि पर क्या बन रहा है, कोण ACB, ये ACB। ठीक है, और केंद्र का आपको पता AOB है, लघु चाप AB है ही आपके। जो अब आपको नंबर 2 पे करना है क्या, सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। जैसे केंद्र पर आंतरिक कोण हो गया 100, परिधि पर कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि दुगना बोल रही है प्रमेय। तो ये ध्यान रखें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोण नंबर 2 पे करना है आपको, सिद्ध करना है। ये लो भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे कोण AOB कोण ACB का क्या होता है, दुगना। यानी आपने बराबर लिखा तो ये 100 का, तो ये 50 का था, तो 50 को 100 बनाने के लिए क्या किया हमने, 2 से गुणा किया, क्योंकि आपको बराबर के रूप में यहाँ पर लिखना है, ये आपको सिद्ध करना है। नंबर 3 आता है रचना में। इसमें रचना की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा हमको जानकारी रखनी कि रचना क्या करनी है। रचना में कुछ नहीं, आप C को किससे मिला दो, O से मिला दो, और इसको आगे तक बढ़ा दो थोड़ा, यहाँ तक मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक बढ़ाया, और इसको मैंने नामांकन भी किया इसका, ये मैंने P नाम दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ा दिया डियर स्टूडेंट, P तक बढ़ाया। ये आपने क्या कर ली, रचना कर ली। अब आता है नंबर 4, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है प्रमेय का, उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर अब आप यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज आपके बीच में हैं। आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, आप इस वाले को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज BOC में। आप कहेंगे सर इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये केंद्र से देखो परिधि तक, ये केंद्र से क्या परिधि तक। तो जब 2 भुजाएं बराबर होती तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे कि CO बराबर BO, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब जब वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, 2 भुजाएं बराबर हो गई इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि 2 कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन से कोण, कोण C और कोण B। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी, यानी सी और बी, ये सी वाला और बी वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने इस त्रिभुज को कोण क्या नाम दिया, समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अब आपने कक्षा 9 के अंदर हम जानते हैं कि कक्षा 9 से एक प्रमेय थी वहाँ पर, जो कि मैंने आपको वहाँ पर बताई है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज यानी कक्षा 9 के अंदर ये प्रमेय है, यानी किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय कक्षा 9 में मैंने सिद्ध कराई है। किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान इसके अंतराभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब आप इस त्रिभुज के अंदर देखिए बहिष्कोण कौन सा हो गया, BOP, कोण BOP बराबर, ये बहिष्कोण है तो इसके अंतराभिमुख में कौन कौन से आ गए, C और B, तो यहाँ पर लिखा कोण OCB प्लस कोण OBC, ये दोनों कोण आ गए। अब आपको पता है, आपने यहाँ लिख ही दिया कि कोण O, ये C वाला और B वाला क्या है, बराबर है। हमें मतलब किससे, C से, B से कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो इस B वाले कोण की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा कोण BOP बराबर, ये OCB तो हमको चाहिए, OCB, और इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, OCB लिखूँ। क्यों, यहाँ से समीकरण 1 से। तो कोण OBC की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण OCB प्लस कोण OCB, तो कोण BOP बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण OCB, इसको दे दिया 2 नंबर। कौन सा नंबर दिया हमने, 2 नंबर दे दिया इसको। अब देखिए आपने जो ये मान रखा, ये मान OCB कहाँ से रखा, समीकरण 1 से। कहाँ से रखा डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 से रखा, 2 नंबर आ गया। अब ठीक इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम। जब इधर वाले त्रिभुज की हम बात करेंगे तो भी ये काम होगा, ये बहिष्कोण क्या हो गया, POA, तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक इसी प्रकार दूसरा आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC में कोण AOP बराबर कोण, इसका बहिष्कोण है तो अंतराभिमुख कोण कौन कौन से हुए, आप लिखेंगे कोण OCA प्लस कोण OAC, ये दोनों हो गए। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखा मैंने कोण AOP बराबर, C से मतलब हमको, तो कोण OCA प्लस कोण OCA, ये क्या हो गया, डबल हो गया, तो कोण AOP बराबर 2 कोण OCA, ये आपने मान यहाँ पर निकाल लिया। इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 2 व 3 का योग करता हूँ मैं। देखो ये समीकरण 2 कोण BOP प्लस इसमें देखो कोण AOP बराबर, अब इधर वाला जोड़ते हैं तो 2 कोण OCB प्लस 2 कोण OCA, ठीक है। अब देखो इसको BOP इतना सा, AOP ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो इसको कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, दोनों को AOB, कोण AOB बराबर। अब यहाँ पर देखो ये एक तो C वाला ये आ रहा है, क्या है 2 OC
सी बी, ये ओ सी बी ये वाला कोण आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है, ये आप कहोगे ओ सी ए ये वाला कोण आ रहा है। तो अब इन दोनों कोणों को भी मिक्सअप रूप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो दो कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ सी ए, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर 2, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ ए सी बी, कोण ए सी बी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैसे लिखा, क्योंकि जैसे हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को, इसी तरह इन दोनों कोणों को भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ के लिख दिया, और जोड़ के लिखते ही हमारा काम सिद्ध हो गया, क्योंकि आपको सिद्ध यही तो करना था, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यहाँ पर हमने बड़े आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये मान के चलना आप, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे सवालों को हल करेंगे, और ये मान के चलें कि ये आती है हर 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल छोड़ के ये प्रमेय निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछी जा रही है, इसीलिए मैंने इसको 5 स्टार दिया है। आप 5 स्टार जहाँ पर लग जाता है तो आप उसको विशेष मान के चलना, और इसका उपयोग हम प्रश्नों में करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब अगली प्रमेय की ओर। एक छोटी सी प्रमेय है कि एक अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, क्योंकि इसका बार बार हम प्रश्नों में उपयोग करेंगे, और ये प्रमेय हमको बहुत अच्छे से आनी भी चाहिए डियर स्टूडेंट। जब तक कि ये प्रमेय हमको अच्छे से नहीं आएगी, हम सवालों में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। प्रमेय बहुत छोटी है। अब मैंने इस प्रमेय को इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो मैंने प्रमेय आपके बीच में रखी है, उस प्रमेय का यहाँ पर उपयोग हो रहा है, बस सीधा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया आधा वृत्त, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ से ये क्या बना दिया, एक त्रिभुज बन गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो एक अर्धवृत्त में बना कोण, एक अर्धवृत्त पर ये क्या बन गया, कोण समकोण होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके लिए इसको नामांकित कर देते हैं। ये ए बी तो क्या है, आपका चाप है, और ये क्या है, सी। तो आप देखोगे कि ये जो आपका चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, और इसी चाप द्वारा किस पर आंतरित कोण हो रहा है, परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। आपको पता है, हम जानते हैं प्रमेय में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर एक वृत्त, या अर्धवृत्त भी बना सकते हैं हम, लेकिन हम एक वृत्त के रूप में लिखें। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, क्या है, O। ये वृत्त है जिसका केंद्र मैंने क्या बना दिया, O है। फिर आगे देखो, यही दे रखा है उसने। नंबर 2 पे देखो क्या करना है, सिद्ध करना है। ये नंबर 2 पे सिद्ध करने वाली बात आ गई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण। अर्धवृत्त पर कौन सा कोण बन रहा है, सी वाला, और सी वालों को क्या करना है अपन को, 90 डिग्री के बराबर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक। अब आती है नंबर 3, यहाँ पर रचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उत्पत्ति आएगी। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, उत्पत्ति के अंदर हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, अभी जो प्रमेय हमने समझी है, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि पर किसके अंतरित कोण, समझ गए, यानी किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि
पर अंतरित कोण के अंतरित कोण का दुगना होता है, का दुगना होता है। अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, हम जानते हैं कि किसी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी। अभी जो प्रमेय मैंने समझाया उसका उपयोग देखो इस छोटी प्रमेय में यहाँ पर हो रहा है। यानी किसी चाप द्वारा, किसी चाप कौन सा हो गया, ए बी हो गया, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर क्या बन रहा है, ए ओ बी, ये कोण बन रहा है। और इसी चाप द्वारा किस पर, परिधि पर आंतरिक कोण, ये सी वाला बन रहा है। तो ये हमने प्रमेय सीखते ही हम कह देंगे कि कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, ये ए ओ बी कितने का होगा, हमें पता नहीं कितने का होगा, तो ये डबल किसका होगा, ये 90 तो मैं हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, ये किसका डबल होगा, ये हो गया 2 कोण ए सी बी के डबल होगा, ये हम जानते हैं। और आप ये भी जानते हो यहाँ कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, हमें पता है। ये बिल्कुल सरल कोण, सीधा लेटा हुआ कोण, और कितने डिग्री का है ये, 180 का। तो ए ओ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 लिख सकता हूँ। इसको दे दिया समीकरण 1। तो देखो कोण ए ओ बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 180। तो ये 2 कोण ए सी बी पहले लिख लिया इधर वाली लाइन। अब ए ओ बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 180। अब ये 2 चले गए बटे में, तो ए सी बी बराबर 180/2। तो कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। आपको सिद्ध क्या करना था, ए सी बी, और कितने डिग्री का करना था, 90 का। यहाँ पर भी ए सी बी कितने डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अब आप कहेंगे सर ये छोटी सी तो प्रमेय है, लेकिन ये छोटी सी तो है, लेकिन अगर ये इसके पूर्व वाली प्रमेय का अगर आप यहाँ पर उपयोग नहीं करोगे तो आप ये प्रमेय बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि एक प्रमेय का उपयोग दूसरे में। अब जैसे आगे हम प्रमेय पर बात करेंगे तो वहाँ पर ये अर्धवर्त की प्रमेय भी उपयोग में आएगी। वहाँ पर अभी जो मैंने आपको जीवाएँ, 2 बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, वहाँ पर भी हम प्रश्नों में उसको उपयोग करेंगे। और यही कि जो किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है, डबल होता है, दुगना होता है। तो इन प्रमेय का उपयोग हम प्रश्नों में बार बार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रमेयों को बहुत अच्छे से करें, इतने अच्छे से याद करें इनको। आप एक बार इसको पूरे वीडियो को आप अच्छे से देख लें, पूरी ई कंटेंट को आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद में आप बिना देखे उसको हल करें, और बिना देखे हल करने के बाद में आप फिर गोला लगा के चेक करें कि मैंने गड़बड़ कहाँ कर दी। जैसे यहाँ पर गड़बड़ की तो आप गोला लगाए एज ए टीचर के रूप में, आप ही टीचर, आप स्टूडेंट, आप एज ए टीचर के रूप में आप गोला बनाएं। तो आपकी जहन में बात आएगी कि हमने गोला कौन सी जगह बनाया था, और वहाँ से हम एक बार ही तो गलती कर पाएंगे, दोबारा हमसे गलती नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।